जय श्री राम दोस्तों। तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना कर रहे थे। दिन में वो रामचरितमानस लिखते थे और रात में उसे रख करके जब वो सो जाते थे और प्रातः जब सुबह उठ करके देखते थे तो जितना वो लिखे रहते थे वो सारा मिट जाता था। तुलसीदास जी बहुत परेशान हुए। लगभग यह हफ्तों 10 दिन तक चलता रहा। तुलसीदास जी अंत में परेशान हो जाते हैं और विचार करते हैं कि अब मैं यह ग्रंथ नहीं लिखूंगा। उसी दिन रात में उनको स्वप्न आता है। उनके स्वप्न में शिव जी आते हैं और शिव जी कहते हैं कि तुलसीदास जी, यह ग्रंथ आप संस्कृत भाषा में न लिख करके अवधी भाषा में लिखिए। तुलसीदास जी पूछते हैं कि प्रभु, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? संस्कृत हमारी मातृभाषा है और वैदिक भाषा है। तो शिव जी उनसे कहते हैं कि भविष्य में यह भाषा लोगों से दूर हो जाएगी और अवधी भाषा लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। इसीलिए इस ग्रंथ को आप संस्कृत में न लिख करके अवधी में लिखिए। तुलसीदास जी फिर अगली सुबह उठते हैं और उस ग्रंथ को अवधी भाषा में लिखना शुरू कर देते हैं और देखते हैं यह तो एक चमत्कार हो गया। जितना वो लिखे थे वह फिर नहीं मिटा और उनका रामचरितमानस तब जाकर के पूर्ण हुआ। पूर्ण होने के बाद रामचरितमानस ग्रंथ को लेकर के तुलसीदास जी काशी पहुंचते हैं। काशी में जो प्रकांड विद्वान थे उनके सामने यह बात रखते हैं और कहते हैं कि यह ग्रंथ हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ घोषित किया जाए। तो वहां के जो विद्वान रहते हैं वो कहते हैं कि इस ग्रंथ को आपने संस्कृत में नहीं लिखा है, इसलिए इस ग्रंथ को हिंदुओं का ग्रंथ नहीं माना जाएगा और यह घोषणा हम लोग नहीं करेंगे। तो तुलसीदास जी स्वप्न में शिव जी की बात बताते हैं तो वो लोग तैयार हो जाते हैं और कहते हैं कि पहले हम लोग इस चीज की परीक्षा लेंगे। परीक्षा लेने के लिए एक कमरे में सारे पूर्व के ग्रंथ जो थे उनको रखा जाता है और रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा जाता है और कमरा बंद कर देते हैं विद्वान लोग। और सुबह यह विचार करते हैं कि देखा जाए, अगर शिव जी ने यह बात कही है तो यह ग्रंथ सबसे ऊपर होना चाहिए। सुबह जब उठते हैं, दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि रामचरितमानस ग्रंथ सबसे ऊपर आ गया है और सारे ग्रंथ सब नीचे चले गए हैं। तो विद्वान लोग मान लेते हैं कि यह चीज साक्षात शिव जी ने कही है कि रामचरितमानस को हिंदुओं का मूल ग्रंथ घोषित किया जाए। उसी समय से रामचरितमानस हमारा मूल ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथ माना गया। तो दोस्तों, ये जानकारी, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव।